तो फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, खुशखबरी आ चुकी है। अब जो प्रोत्साहन राशि 10,000 और 25,000 के ऑनलाइन का आप इंतजार कर रहे थे, ये ऑनलाइन का डेट आ चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है, लिंक एक्टिव हो चुका है। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए, प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन कहां से करेंगे, लिंक कहां से मिलेगा और किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ कौन सी गलतियों से बचना है जिससे हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, कहीं ये प्रोत्साहन राशि का 10,000 और 25,000 हमारे अकाउंट में ना आए, ऐसी गलती किन गलतियों से बचना है, उन सब की जानकारी के लिए हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी। और जो हमारे सामने सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे। जब ये पेज खुल जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको एक पोस्ट नजर आएगा, प्रोत्साहन राशि, मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन राशि 2022, यानी कि इसी को आपको ओपन करना है। तो इस पर हम क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेंगे। प्रोत्साहन राशि की सारी जानकारी, आवश्यक डॉक्यूमेंट, सब कुछ यहां पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ कितने छात्रों का प्रोत्साहन राशि नहीं गया, कितने का आ गया, वो भी डेटा यहां पर दिया गया है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग सकता है उसकी जानकारी भी दी गई है। तो मार्कशीट आपको हर हाल में चाहिए, आधार कार्ड, पासबुक, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये चीजें हर हाल में चाहिए। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कॉलम, यानी कि आय, जाति और जन्म प्रमाण पत्र, ये कंडीशनल होता है। नियम शर्तों की बात करें तो आपको ज्वाइंट बैंक अकाउंट किसी हाल में यूज नहीं करना है, बिहार से बाहर का खाता यूज नहीं करना है। और अगर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग रहे, नाम अलग अलग रहे, तो क्या करना होगा इसकी जानकारी भी मिलेगी और ऑनलाइन का लिंक भी आपको यहां पर नीचे मिलेगा। तो चलते हैं हम ऑनलाइन के लिंक पर डायरेक्ट, और यहां पर हम सबसे पहले खोलते हैं मैट्रिक 2022 को पास करने का जो प्रोत्साहन राशि मिलता है 10,000, उसका लिंक हम यहां पर क्लिक करके खोलेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने वेब पेज खुल जाएगा और ये लिंक एक्टिव हो चुका है। यहां पर देखिए स्पष्ट लिख दिया गया है कि यहां पर आपको पंजीकरण करने के बाद, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ दिनों तक इंतजार करना है अपने बैंक खाता के वेरिफिकेशन का। और जब वेरिफिकेशन सही हो जाएगा, यानी कि आपका खाता सही पाया जाएगा, तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, तब आपको आगे का काम करना होगा। देखिए यहां पर एक खास बात और ध्यान रखना है कि बैंक खाता जो है विद्यार्थी के नाम से ही होना चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं भेजा जाएगा। संयुक्त खाता यानी कि ज्वाइंट अकाउंट भी वैलिड नहीं है, तो इसका खास ख्याल रखना है आपको। फिर एक और यहां पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन में भी आप कुछ चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि इन चीजों पर ध्यान ना देने से ऑनलाइन करने के बावजूद पैसा नहीं आता है। तो इसको हम पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे। यहां पर कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं उन पर भी बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। देखिए यहां पर भी कहा जा रहा है कि बैंक खाता जो है स्टूडेंट के नाम से ही होना चाहिए। आधार नंबर जो है आपका, आधार कार्ड जो आप यूज करने वाले हैं वो भी आपके अपने नाम से ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर हर एप्लीकेशन में अलग अलग लगेगा, मतलब एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भराएगा और उसी प्रकार से एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भराएगा, मतलब एक ईमेल से, एक मोबाइल से आप 2 या 3 या 4 बच्चों का फॉर्म नहीं भर सकते। फिर यहां पर आगे ध्यान दीजिए कि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इन सारे बैंक का जो है आप खाता इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर आपका खाता इलाहाबाद बैंक में है, आंध्रा बैंक में है, कॉर्पोरेशन बैंक में है, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, तो इतने सारे बैंक का खाता आपको यूज नहीं करना है, उसमें पैसा नहीं आएगा। यहां पर भी स्पष्ट कर दिया कि बैंक खाता जो है केवल बिहार का ही होना चाहिए। और समय से पहले आपको अपने एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट भी करना है, क्योंकि सबमिट करने के बाद ही पैसा आएगा और सबमिट करने से पहले चेक भी कर लेना है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन मैट्रिक वाला। अप्लाई लिंक की अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको मिल जाएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहां पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये जो लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम कैसे हम चेक करेंगे, तो टोटल लिस्ट में नाम चेक करने का लिंक यहां पर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट डाला गया है, साथ ही साथ किन लोगों का पैसा आ गया, किसका पैसा नहीं आया वो भी डाला गया है। और सबसे खास ध्यान यहां पर दीजिएगा कि यहां पर पेमेंट डन लिस्ट भी दिया गया है, मतलब जिन बच्चों का पैसा आ गया उनका इस लिस्ट में नाम मिलेगा। और ऊपर जो दिया गया है स्टूडेंट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें आपका नाम रहेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इस लिस्ट में नाम उसी का डाला गया जिसका पेमेंट डन नहीं हुआ, यानी कि पैसा नहीं गया। तो यहाँ पर 2 लिंक आप देख रहे हैं, ये दोनों बहुत काम का है। ऊपर वाला लिंक जो है कि जिनको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माना गया, और नीचे वाला लिंक पेमेंट डन लिस्ट जो है ये जिनका पैसा चला गया है उनका। पूरा डेट के साथ आपको मिलेगा यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल, जैसे डिस्ट्रिक्ट हम कोई भी सिलेक्ट कर लें और उसके बाद हम उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस स्कूल के कौन कौन से बच्चों का पैसा गया है उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये सारे बच्चों का नाम यहाँ पर दिख रहा है और आपको यहीं पर UTR नंबर यानी कि यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर दिख रहा होगा, ये सब ट्रांजैक्शन नंबर है। और किस डेट में उनका पैसा गया है वो भी यहाँ पर डेट सबका डाला गया है, 12/12 है, 7/12 है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो लिंक था ये उन लोगों का है जिनका पैसा चला गया। और उसी के ऊपर जो यहाँ पर आपने लिंक देखा वो यानी कि स्टूडेंट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें उन बच्चों का लिस्ट है कि जिनको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माना गया। मतलब इस लिस्ट में आपका नाम होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और सेम यही प्रक्रिया है इंटर पास का, लेकिन इंटर पास में ध्यान रखिए केवल लड़कियों का ही डिटेल मिलेगा आपको। केवल लड़कियां जो इंटर पास की हैं
फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, केवल वही अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ समय के बाद मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर के भी वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।